आएगा तुम देख लेना अपने हिसाब से। हम तो कहेंगे सनातन सुरक्षा हम सबके जिम्मेदारी है, हमको करना चाहिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। आइए, कल आप लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त का वध किया। इंद्र का भी मान मर्दन किया मेरे ठाकुर जी ने। ध्यान से सुनने योग्य बात है, जब भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया, क्योंकि इंद्र ने क्रोध करके 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा ब्रज के ऊपर करी थी। तो जब काले काले बादल आकाश में घिरे तो सब ब्रजवासी बोले कन्हैया अब नहीं बचेंगे लाला। बोले कहा भयो? बोले देख ऐसे कारे कारे बादल घिरे आए, ऐसा लग रहा हो जैसे इंद्र पूरे ब्रज को बहा देगो। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही, जा देवता की तुम पूजा कर रहे हो वा देवता पे विश्वास भी करो। ये हर सनातनी को ये पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। तुम्हारा अविश्वास ही तुमको दुख दे रहा है। बड़े बुद्धिजीवी लोग इस बात को ध्यान से सुने। हम राम जी की पूजा करते, हम शिव जी की पूजा करते, हम शंकर जी की पूजा करते, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, पर एक डाउट मन में बना रहता है कि ये हमारी बात मानेंगे कि नहीं, सुनेंगे कि नहीं, हम जो चाहते हैं वो देंगे कि नहीं। और इसी संदेह के कारण हमें वो प्राप्त नहीं हो पाता जो हमें प्राप्त होना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए परम आवश्यक है कि हम भगवान पर वैसे ही विश्वास करें जैसे एक अबोध बच्चा अपनी मां पे विश्वास करता है। Make your faith, God will make you happy. मैंने कहा एक अबोध बच्चा जैसे अपनी मां पर विश्वास करता है, वैसे ही हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। अब अबोध बच्चा कितना विश्वास करता है अपनी मां पर? सामने से सांप आ जाए या सामने से सिंह आ जाए तो बच्चा सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित कहां समझेगा? वो सीधा दौड़कर अपनी मां की गोद में छिप जाएगा। और वो बच्चा ये जानता है कि मां चाहे जो अपने ऊपर सह लेगी पर मुझ पे आंच आने नहीं देगी। इतना विश्वास वो बच्चा अपनी मां के ऊपर करता है। यही विश्वास हमें भगवान पे होना चाहिए कि ब्रह्मांड में चाहे जो हो जाए पर हमारा ठाकुर जी हमें कुछ होने नहीं देगा। अब प्रॉब्लम कहां आती है? गुरु मंत्र तो ले लिया सीताराम जी का। अब टीवी पे और कोई प्रवचन आ रहे थे, वो बड़े जादू टोना बता रहे थे, तो हमने भगवान को तो रख दिया साइड में, अब जादू टोना में लग गए। एक नींबू लो नींबू, उसमें 4 कील गाड़ो कील, और रात्रि में तुम्हें कोई देखे नहीं, चौराहे पे रखाओ, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो जाएंगी। अब राम जी है गए मंदिर में बैठे हैं। राम जी कहां धरे? मंदिर में। अब हमारे कहा जे राम जी ते ज्यादा बलवान कौन है गो? एक नींबू 4 कील और कोई देखे ना, ये सबसे बड़ा बलवान है। राम जी के बाण में दम ना रहो, अब तो इन नींबू में बल आएगो। और राम जी वहीं धरे जो सुबह शाम आरती करनी है राम जी की, तो भय प्रकट कर पाला दीन दयाला
वो वहीं रहेंगे राम जी मंदिर में, और नींबू असर होगा नींबू का। अब बताइए ईमानदारी से, अकेले में चिंतन करिए, क्या हम इस लायक हैं भी कि भगवान हमें मिल सके या हमारी सुन सके? अरे भगवान से ज्यादा विश्वास तो तुम्हें नींबू पे है, कहां से भगवान मिलेगा? हनुमान जी महाराज से सीखिए। हनुमान जी महाराज को सीता मैया ने मोतियों की माला दी थी, तो हनुमान जी उस मोती को काट काट के देख रहे हैं। सीता मैया ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैं इसमें भगवान श्री राम का दर्शन कर रहा हूं, कहीं मिल जाए तो रख लूं। तो सभा में हनुमान जी से पूछा, अरे तुम्हारे शरीर में भी भगवान है क्या? बोले हाँ है, मेरे रग रग में भगवान है। बोले हम कैसे मान ले? बोले तुम मानो न मानो मेरे यहाँ है। बोले हमें भी दिखाओ तो माने। तब हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दिया, देखो मेरे हृदय में सीताराम विराजमान। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तुलसी ऐसे जनन को राम करें निज दास। अंग्रेजी में एक शब्द है ब्लाइंड फेथ। अगर भगवान से कुछ पाना चाहते हो तो अंधा विश्वास करो भगवान पे। जब तुम भगवान पे विश्वास करोगे, इस संसार में कोई भी असंभव वस्तु नहीं है जो भगवान तुमको दे ना सके। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग। भगवान श्याम सुंदर ने भी यही कहा कि तुमने चाहे भगवान की पूजा करिए, गिरिराज की पूजा करिए, वहां पे विश्वास ना है, वही पे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज के पास में गए और गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी। कन्हैया ने कनिष्ठ की उंगली पे गिरिराज पर्वत उठाया। 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा भई और कन्हैया अपनी कनिष्ठ की उंगली पे गिरिराज पर्वत उठा के खड़े रहे। इंद्र अपने गुरुदेव के पास में गए, बोले महाराज बात समझ में नहीं आ रही है, हुआ क्या? तब गुरुदेव ने समझाया, देखो जब भी कोई बात समझ में ना, इसीलिए गुरु का होना जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन में, सांसारिक जीवन में जब भी कोई बात समझ में ना आए, अपनी बुद्धि काम ना आए, तब गुरुदेव के पास जाकर बैठना चाहिए और अपना दुखड़ा रोना चाहिए कि अब बताइए मैं क्या करूं, और फिर जो गुरु जी बताएं वही करना चाहिए। संग का समाधान होगा, कष्ट का निवारण होगा, इसमें संशय नहीं। संशय करोगे तो कोई गारंटी नहीं। स्वयं इंद्र भी जब गुरु बृहस्पति के पास में गए तो बोले प्रभु मैं क्या करूं? तो बोले चिंता मत करो, वो भगवान है, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, उनकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। 7 दिन जिनके कारण कनिष्ठ की उंगली पे कन्हैया गिरिराज पर्वत उठा के खड़े रहे, वही इंद्र जब भगवान के पास में पहुंचे, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। त्राहि माम त्राहि माम। हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो। अज्ञानता के कारण हम आपको पहचान नहीं सके, इसीलिए हम ये अपराध, ये धृष्टता कर सके, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले तुमने कोई अपराध नहीं किया। देखो ठाकुर जी से ज्यादा दयालु कोई नहीं। हम तुमसे कहें कि तुम 7 किलो वजन उठा के 7 घंटे खड़े रहो, और जिसके कारण खड़े रहोगे उसे फिर आशीर्वाद दोगे? जवाब दो। हमारे कहने से 7 किलो वजन कौन उठा के खड़ा रहेगा? एक ही हाथ पे, यूं यूं करके, बस पूरे हाथ पे, कनिष्ठ की उंगली पे नहीं। ए हरी साड़ी, बैठ जाओ री, कहां जा रही हो? ए सुनना ही नहीं हो, बैठ जाओ। कोई बुला रहे हैं क्या? एरी कोई बुला रहे हैं? प्राणनाथ तो नहीं आए, मालिक तो नहीं आए। मालिक कहते हैं ना या पति, पति को मालिक कहते हैं। हाँ हाँ मालिक, कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे स्वयं जगतपति पधारे हैं। मालिक, प्राण वल्लभ, और क्या क्या कहते हैं? मालिक और हे बताओ काका कहते हैं? मर्दवा।
राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी हमको गाली दे रही होगी मन ही मन में, अच्छे कथा सुनने आए, अरे जा देख ले अपने, अगर मालिक आए हो तो कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे बिना भी कथा कर लेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कहां थे हम? भगवान जिसके कारण तुम्हें 7 किलो वजन उठा के 7 घंटे खड़ा होना पड़े, सच्ची बताओ उससे हंस के बात कर पाओगे? बोलो, नहीं कर पाओगे ना। ठाकुर जी मुस्कुरा के कह रहे हैं तुमने कोई अपराध नहीं किया, ये तुम्हारा अपराध नहीं है, ये तुम्हारी सेवा है, तुमने सेवा करी है। ये जो ब्रजवासी है ना, वो भोग जिमामते गए, लेव पूड़ी खाओ, लो पुआ खाओ, लड्डू खाओ, रसमलाई खाओ, रबड़ी खाओ, खीर खाओ, कड़ी भात खाओ, ये खाओ वो खाओ। इतने ब्रजवासी सब जिमामते गए, जिमामते गए, जिमामते गए, काऊ ने एक बूंद जल नहीं पिवाया, एक बूंद। अगर तुम इतनी जल वृष्टि नहीं करते तो मैं प्यासो रह जाता। इनने भोग लगा के मेरी सेवा करी है और तुमने मोकू जल पिवा के मेरी सेवा करी है, तुमने बड़ो अच्छो करो है। अपराध नहीं, सेवा है। अब बताओ, ऐसे दयालु कन्हैया, वहीं पे सुरभि गाय भी पधारी। सुरभि गाय ने भी भगवान की स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमुच्यता। हे नाथ, हम आपको बार बार नमन करते हैं। पूरे विश्व के रचयिता एकमात्र आप ही हैं। पूरे विश्व के इंद्र तो चाहे इंद्र बने रहें, हमारे इंद्र तो आप ही हैं। सुरभि माता ने, गौ माता ने, कामधेनु मां ने एक नाम दिया भगवान श्री कृष्ण को इस समय, और वो नाम है गोविंद। क्या नाम दिया? जोर से बोलो। और इस गोविंद नाम का कितना महात्म है आप सोच नहीं सकते। 100 कल्प प्रयागराज में, मतलब 100 बार कल्पवास करने का जो फल है प्रयागराज में, वो फल जो है सिर्फ गोविंद नाम उच्चारण करने मात्र से मिल जाता है। अगर कोई श्रद्धा से गोविंद नाम उच्चारण करे, वही फल सहज में प्राप्त होता, क्योंकि नाम गौ माता ने दिया है और गौ माता भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय है। आप सबको भी बार बार अपने मुख से गोविंद नाम का उच्चारण करना चाहिए, बार बार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बार बार गोविंद नाम का उच्चारण। इसीलिए हम लोग कहते हैं बार बार गौ की सेवा करो। हम सबके आराध्य श्री कृष्ण और कृष्ण की आराध्या गौ माता। और सनातनी परंपरा बड़ी सुंदर है। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी श्वान को। आज का मानव बहुत स्वार्थी हो गया है, सिर्फ अपने लिए कमा रहा है, दीन की सेवा नहीं करना चाहता, धर्म की रक्षा नहीं करना चाहता, गौ माता की सेवा नहीं करना चाहता। एक व्यक्ति हमको मिले थे अन्य धर्म के, उन्होंने कहा महाराज आप लोग कहते हो कि गौ की हत्या ये लोग करते हैं, ये समुदाय करते हैं, ये समुदाय करते हैं, जरा आप अपने समुदाय से पूछो तो सही कि उस गौ को मां कहने वाले लोग बेचने वाला कौन है? प्रश्न सुनना उसका।
आप कहते हो कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और आप गौ को मां कहते हो। दूध न देने पर उस गाय को छोड़ता कौन है? जानते हुए भी कि ये कसाई है, उस गौ को बेचता कौन है? आप कहते हो वो मां है। तो क्या वो हिंदू अच्छा है जो अपनी मां को ही कटने के लिए बेच दे? उसे हिंदू कहलाने का अधिकार है क्या? यह प्रश्न है। और आई एम सॉरी टू से माय डियर, अब तो ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। गौ मांस में इन्वॉल्व हैं कुछ हिंदू भी, गौ की हत्या में। और पता नहीं उनके पुरखा पंगत क्या जवाब देंगे ऊपर भगवान को। वो पैसा कमाने में वो भी पीछे नहीं है इसमें। व्यक्ति अपने जमीर को नहीं, सब कुछ मार के बैठा हुआ सिर्फ पैसे के लिए। धर्म और देश तो कहीं रहा ही नहीं। वो पैसा मिल जाए कुछ भी बिचवा लो। नैतिकता नैतिकता कुछ नहीं, सब बेकार। सिर्फ एक ही नैतिकता, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाए वो बताओ हमें। ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाएगा तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर महामारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी और स्वार्थ सबसे बड़ी बीमारी बन के उभरेगा। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे, धनवान थे, धन से सेवा किया करते थे। आवश्यकता जहां जहां पड़ती थी, कभी ये बना दिया, कभी वो बना दिया, कभी ये सब सिस्टम करते थे। सब दिन होत न एक समान, सभी दिन बराबर नहीं होते हैं। अप एंड डाउन लगा ही रहता है, कभी अप एंड कभी अप कभी डाउन। अचानक से ऐसा समय आया कि सेठ जी के घर में गरीबी आ गई और उस गरीबी के कारण वहां थोड़ी सी परेशानी उनके घर में बढ़ी। खाने पीने की भी समस्या बढ़ने लगी। और जब खाने पीने की समस्या बढ़ने लगी तो एक दिन जिस राज्य में सेठ जी रहा करते थे, उस राज्य के राजा ने एक बात कही, कोई भी अपना सत्कर्म हमको दे दे, उसके बदले में जो जो चीज वो मांगेगा हम उसे दे देंगे। जो जो मांगेगा हम उसे दे देंगे। तो सेठानी ने कहा, राजा के पास ही चले जाइए और अपने कुछ सत्कर्म उनको दे दीजिए। ठीक है, हम चले जाएंगे, सेठ जी ने कहा। सेठानी ने 4 परांठे बना के रख दिए कि आप जाओ। 4 पराठे बना दिए। सेठ जी 4 पराठे लेके चल दिए। वो 4 पराठे लेके जा रहे थे। दोपहर हो गई, दोपहर का भोजन करना था। मार्ग में जा रहे थे तो एक सुंदर सा तालाब दिखाई पड़ा। उस तालाब के पास में जाके वो बैठ गए। और उस तालाब में जाकर जब तालाब के पास बैठ गए, हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धो के जब वो बैठे, जैसे ही रोटी खोली, उसी समय श्वान की पत्नी, जिसने अभी अभी कुछ बच्चों को जन्म दिया था, अभी अभी उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया था और उसे बड़ी जोर से भूख लग रही थी। तो सेठ जी को लगा कि मैं 2 रोटी इसे दे देता हूं, 2 रोटी मैं खा लेता हूं।
2 रोटी से दे दूं। तो सेठ जी ने 2 रोटी उसे दे दी और उसने वो 2 रोटी जल्दी जल्दी खा के खत्म कर दी, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। जल्दी जल्दी खा के खत्म कर दी। सेठ जी को लगा कि इसकी भूख अभी, और फिर वो दोनों रोटी खा के सेठ जी को फिर देखने लगी। सेठ जी को लगा कि अभी इसकी भूख तृप्त नहीं हुई और अभी इसके कई बच्चे हैं, इस बेचारी को भूख लग रही होगी। मैं क्या करूं? मैं तो चलो शाम को खा लूंगा, नहीं तो कल खा लूंगा। उसने दोनों रोटी भी उसको और दे दी, बची हुई दोनों रोटी उसको दे दी। खुद भूखा रहकर जल पीकर सेठ राजा के यहां चला गया, चारों रोटी श्वान को खिला दी। राजा की सभा में उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, बताओ सेठ जी, क्या क्या शुभ काम किए तुमने? जो जो शुभ काम किए हमको बताओ, फिर हम बताएंगे कि तुम्हें क्या दिया जा सकता है। मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया। राजा ने कहा, आपने जितने भी ये शुभ कर्म गिनवाए हैं, इनमें से एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। एक भी शुभ कर्म ऐसा नहीं। और कोई शुभ कर्म हो तो बताओ, जिसके फलस्वरूप तुम्हें कुछ दिया जा सके। सेठ जी को लगा, जब इतने तरह बड़े कोई कर्म नहीं है कुछ आपकी दृष्टि में, तो फिर तो और तो मैंने कुछ किया ही नहीं। सेठ जी जाने लगे, तब राजा ने कहा, नहीं, एक कर्म तुमसे अच्छा हुआ जिसे तुम भूल रहे हो, जिसे तुम बता नहीं रहे हो। बोले क्या? बोले जब तुम आ रहे थे तो तुमने श्वान को अपने बट की रोटी खिलाई थी, भूखे श्वान को तुमने रोटी खिलाई थी। वो भी शुभ कर्म है, उसके बदले कुछ ले लो। सेठ जी ने कहा, बदले में तो मैं बाद में लूंगा जो कुछ लेना होगा, पर मुझे एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े कर्म मैंने आपको गिनाए। नलकूप, जो नलकूप होते ना, पहले कुआं इत्यादि खुदवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, भोजन करवाते थे, ये करवाते थे, वो करवाते थे, यज्ञ करवाया, कथाएं सुनी, व्रत किए, वो मैंने तुमको बताया। वो तुम आपने कहा कि वो कुछ है ही नहीं। वो क्यों नहीं है सत्कर्म, हमें ये बताइए। तो राजा ने बहुत अच्छी बात कही, जिन सत्कर्मों को करने के बाद आप मैं कह के दुनिया को बताते हो, उनका पुण्य तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। आपने कोई सत्कर्म किया और आपने मैं कह के वो 10 जगह गा दिए, तो वो तो वैसे ही नष्ट हो गए। लेकिन कल तुमने श्वान को रोटी खिलाई और आज भूल गए और तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं, वो गुप्त पुण्य है और उस गुप्त पुण्य का बहुत प्रभाव है, इसलिए वो अभी तक बना हुआ है। और उसका ये प्रभाव है कि मैं पूरा राज्य भी दे दूं तो भी बराबरी नहीं कर सकता उस पुण्य की, ये गुप्त है। आप सोचिए, राजा ने उन्हें देकर जो चाहते थे वो देकर तृप्त करके उनको भेजा। आप ये सोचिए कि हम एक छोटा सा भी काम करते हैं तो दुनिया में जाके ढिढोरा पीट देते हैं, और गौ हमने अपने आप निकाल दी घरों से। जिसकी सेवा गुप्त रूप से चलती रहती थी, सबको लगता था ठीक है, लेकिन अब हमने गौ को अपने घर से निकाल दिया। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, पहली रोटी गौ के लिए निकालो, और घर में अगर श्वान इत्यादि आ जाएं तो उन्हें रोटी देकर विदा करो, कोई भी आ जाए। और जब सत्कर्म करो तो सत्कर्म का ढिढोरा मत पीटो, उन सत्कर्म को करके भूल जाओ। मैंने किया है ऐसा भी मत सोचो, मेरे ठाकुर जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझसे ये शुभ कर्म करा लिया, ये मेरे गोविंद की लीला है, उनकी मर्जी है, उनकी कृपा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो भगवान ने इंद्रदेव के अभिमान को नष्ट किया गिरिराज पर्वत उठाकर। तो यहां दो चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। पहला, कोई भी सत्कर्म करो उसे भूल जाओ। दूसरा, जिस देवता पर आप विश्वास करते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसे मानते हो, जिनका मंत्र जाप करते हो, उस देवता पर ब्लाइंडली फेथ करो, विश्वास करो 100%, और उसे छोड़कर किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। जो भी कुछ मांगना उसी से मांगो, और सच मानिए देना होगा तो वही दे देंगे। और तुम्हारे भाग्य में नहीं तो कहीं भी भटकते रहो, भूत प्रेत पिशाच की पूजा करो, जादू टोना, एक नींबू में 4 नहीं 8 कील ठोको, है मजाले कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिलना। आग्रह बार बार आप सबसे, अपने इष्ट पे सच्चा विश्वास करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। गिरिराज पूजन की लीला हुई। फिर आइए हम एक बहुत सुंदर लीला की तरफ चलते हैं।